ओम। आज 10 जुलाई 2021 घर की योग कक्षा में आप सभी साधकों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए घर की योग कक्षा को हम प्रारंभ करेंगे आज योगिक जॉगिंग के साथ। अपने स्थान पर जॉगिंग करेंगे। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के अनुसार यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास हैं। इसमें हम कुछ यौगिक क्रियाओं को, सूक्ष्म यौगिक क्रियाओं को भी सम्मिलित करते हुए अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पर पैरों को मोड़ते हुए, शरीर को वार्म अप करने के लिए, हार्ट को रिलैक्स करने के लिए बहुत उपयोगी। हाथों को ऊपर और नीचे करते हुए पहले धीरे धीरे कर लीजिए। युवा और सभी उम्र के साथियों के लिए उपयोगी, धीमी गति से भी और फास्ट। रुक जाएंगे। पहले धीरे धीरे घुटने को ऊपर उठाएं, जितना उठा सकते उतना उठाएं। वक्षस्थल से सीने से स्पर्श करने का प्रयास। 6, 7, 8, 9, 10। फिर से रिपीट करेंगे। और इसे जंपिंग के साथ ऊपर उठाएं। रुक जाएंगे। दोनों हाथ कमर पर, घुटनों को झुकाएं, सीधा करें। घुटनों के लिए उपयोगी सूक्ष्म यौगिक क्रिया मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए। अगला अभ्यास, दोनों पैरों में कंधों के समानांतर, दोनों हाथ सामने की तरफ। श्वास भरते हुए दाईं तरफ 1, 2 सामने, 3 बाईं तरफ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। श्वास भरते हुए हाथों को पले जाएं। 1, हाथों में कंधों के समान अंतर, हथेलियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में। 2, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ सामने की तरफ। दाईं तरफ दाएं घुटने को मोड़े, बायां पैर सीधा। फिर बाएं घुटने को मोड़े, दायां पैर सीधा। दोनों तरफ से लगातार। आज हमारा पूरा विशेष ध्यान आसनों के अभ्यास पर। सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं, खड़े होकर किए जाने वाले आसन, लेट कर किए जाने वाले आसन, बैठ कर किए जाने वाले आसन। इसके बाद वीरासन, दोनों हाथ कमर पर। दाईं तरफ शरीर को मोड़िए, दाएं घुटने को मोड़िए, बायां घुटना सीधा। दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से लगातार अभ्यास करेंगे। अंग्रेजी में जिसे हम लंजेस कहते हैं, वही क्रिया है। और आसनों के रूप में हम ये वीरासन के रूप में
इसके बाद दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर रखते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ, दोनों हाथ कमर पर लाके रखेंगे। बाएं हाथ से दाएं तरफ घुमाएं, 1, दाएं हाथ को बाएं तरफ घुमाएं, 2, 3, 4, 5, 6। श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने आएंगे। फिर से दोनों हाथ कमर पर, दाएं और बाएं शरीर को झुकाएंगे। पहले दाईं तरफ, बायां हाथ दाईं तरफ, बाईं तरफ से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ ऊपर, मुट्ठियां बंद, हाथों को गोलाकार घुमाएंगे। कंधों के लिए उपयोगी क्रिया, आगे पीछे करते हुए दोनों हाथों को 6 बार सीधा और 6 बार अपोजिट साइड से। अंगूठे उंगली मिला लीजिए दोनों हाथ कंधों पर। फिर से कोहनियों को गोलाकार घुमाएं, बड़े से बड़ा घेरा बनाएं। बाजुओं के लिए, कंधों के लिए, मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने के लिए उपयोगी सूक्ष्म योग की क्रिया अपोजिट साइड से करें। चलिए, दोनों हाथ कमर पर, सिर को गोलाकार घुमाएंगे 10 बार सीधा, आंखें खुली रखते हुए। गर्दन की सारी अकड़न को दूर करने में सहायक ग्रीवा चालन की क्रिया अपोजिट साइड से एंटी क्लॉकवाइज। अगला अभ्यास, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ 180 डिग्री में और 180 डिग्री का बैलेंस बनाते हुए दाईं ओर झुकेंगे, बाईं ओर झुकेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से रिपीट करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे बढ़े हुए मोटापे को दूर करने में सहायक और यहाँ की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक। फिर से अभ्यास, दोनों हाथ हम दाईं तरफ झुकेंगे तो बायां हाथ ऊपर रहेगा और बाईं तरफ झुकेंगे तो दायां हाथ ऊपर रहेगा। 4, 5, 6, 7, 8, 20 बार अभ्यास करना है।
सामान्य स्थिति। कमर को गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज दिशा में गोलाकार घुमाएं। अपोजिट साइड से एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैर मिला लेंगे पीछे की ओर। बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें, बाएं हाथ की मुट्ठी बंद। श्वास को बढ़ते हुए पीछे की ओर झुके, श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए सामने की ओर। 3 4 1 2 6 8 10। सामान्य स्थिति। अगला अभ्यास, दोनों पैरों में अंतर। त्रिकोणासन। पहले कमर दर्द वालों के लिए ज़्यादा नहीं झुकना है, तो हाथ को थाइस पे लगाएंगे, पीछे वाले हाथ की तरफ देखेंगे। इसमें थोड़ा सा घुटनों को बेंड कर लीजिए ताकि कमर पर आपका जोर नहीं आए। इस तरह से और त्रिकोणासन आप सामने की ओर पूरा झुकते हुए, दोनों हाथ 180 डिग्री में। बाएं हाथ दाएं पैर से स्पर्श करें, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखें, दोनों तरफ से लगाकर। और अभी खड़े होकर ताड़ासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं, ग्रिप बनाएं। तो ग्रिप का रुख सामने की ओर करते हुए, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पंजों के बल पे पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींच दें। सामने की ओर देखिए। संतुलन को बनाए रखने में सहायक, दृष्टि को स्थिर रखेगा, एकाग्रता को बढ़ाएगा, बच्चों की लंबाई को बढ़ाएगा। श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर से अभ्यास। दोनों पैरों में कंधों के समान अंतर, हथेलियों की हाथों की वही स्थिति। और तिर्यक ताड़ासन। पहले दाईं तरफ श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए, श्वास को भरते हुए बीच में, बाईं तरफ। दोनों पैरों में अंतर। पहले दाईं तरफ झुकेंगे, पूरा हाथ को, दाएं हाथ को नीचे जमीन से लगा दीजिए पैर के पास, बायां हाथ बाएं कान से स्पर्श। यही स्थिति बाईं तरफ। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ कमर पर,
श्वास भरते हुए सिर को पीछे की झुकाएंगे, कोहनियों को पीछे की ओर करेंगे। एक बार फिर से अभ्यास। इसके बाद अभ्यास करेंगे दोनों पैर मिला के श्वास को भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ पीछे, श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ। और इसके बाद पीठी की एक्सरसाइज पहले धीमी गति से, और गति के साथ। ट्विस्टिंग। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। पूरा पसीना निकालना है आज। शरीर के फैट को पूरा डिजोल्व करेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए ओम मित्राय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम सूर्याय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पीठ के बल लेट जाएं। शवासन की स्थिति में लेटते हुए श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य होने दें। अगला अभ्यास हम करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हथेलियों को धरती से स्पर्श करें। क्रमवार पहले एक एक पैर से अभ्यास। दाएं पैर को उठाएं, 90 डिग्री कोण तक लाएं, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए बाएं पैर को उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों पैरों से अभ्यास। कमर दर्द वालों को लोड पड़ता है, दोनों पैरों से नहीं करें। 1 थोड़ा होल्ड करें, पंजों का रुख धरती की तरफ रखते हुए। 2 3 4 5 6
7 8 9 10। विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे हम सुप्त पवन मुक्तासन। बायां पैर सीधा रखें, दाएं पैर को मोड़िए, दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, जंघा का दबाव पेट पर डालें, श्वास को बाहर निकालते हुए माथा ठुड्डी घुटने से लगाएं। दूसरे पैर से दोनों पैरों से अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए नीचे रोल करें। दाएं बाएं रोल करें। शवासन में सीधा लेट जाए। अगला अभ्यास मरकट आसन। दोनों हाथ 180 डिग्री में, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें। पहले दोनों पैरों को मिलाकर रखते हुए अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए पैरों को दाईं तरफ, सिर को बाईं तरफ मोड़ लें। श्वास छोड़ते हुए बीच में, फिर बाईं तरफ से 3 4 5 6 7 8। दोनों पैरों में अंतर, घुटनों में अंतर। फिर से यही अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़े, कंधों के और तल पैर के बल पे बीच के शरीर को अर्थात नितंब को पूरा ऊपर उठाएंगे। विश्राम। अगला अभ्यास द्विपाद चक्रिकासन। पहले एक पाद चक्रिकासन अर्थात साइकिलिंग की क्रिया, दाएं पैर से साइकिल चलाने वाली क्रिया। 10 बार सीधा, 7 8 9 10, और 10 बार विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5 6। इसी पैर से क्लॉकवाइज दिशा में पादवृत्तासन गोलाकार घुमाएं। 10 बार सीधा, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज।
अब बाएं पैर से विपरीत दिशा में क्लॉकवाइज दिशा में पूरा प्रभाव आपकी पैरों की मांसपेशियों पर, नितंब पर, पेट पर बढ़े हुए एक्स्ट्रा फैट को दूर करने में सहायक यह द्विपाद चक्रिकासन और पादवृत्तासन विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों पैरों से अभ्यास करेंगे। विपरीत दिशा में क्लॉकवाइज 6 बार, विश्राम। शवासन में विश्राम करते हुए श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य करें। लंबे गहरे श्वास लें, लंबे गहरे श्वास बाहर निकालें। इसके बाद अभ्यास करेंगे चक्रासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें, एड़ियों को नितंब के अधिक से अधिक नज़दीक लेकर आए। दोनों घुटनों में अंतर। दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ते हुए हथेलियों को कंधों के पास लाएं। कोहनियों का रुख आसमान की तरफ। तल हथेली तल पैर के बल पे पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठा दीजिए। धीरे धीरे नीचे की ओर आए। विश्राम। इसके बाद अभ्यास करेंगे हम सर्वांगासन। दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथ जंघाओं के पास धरती से लगे हुए। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे। हाथों का सहारा देते हुए नितंब एवं कमर को भी पूरा ऊपर उठाएं। दृष्टि दोनों पैरों के बीच में। हाथों का सहारा देते हुए कमर एवं नितंब को धरती पर लाएं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों पैरों को नीचे की ओर लाएं। और इसके बाद इसका उपासन मत्स्यासन का अभ्यास। सुखासन या सिद्धासन या पद्मासन किसी भी स्थिति में हाथों का सहारा देते हुए सिर के ऊपरी हिस्से को धरती से लगाएं। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लें। हथेलियों का घर्षण करें। गले के ऊपर से नीचे की ओर मालिश। हाथों का सहारा देते हुए गर्दन को सीधा करें।
विश्राम। बाईं करवट होते हुए पेट के बल लेट जाएंगे। अगला आसन भुजंगासन। भुजंगासन की पहली स्थिति, एड़ी पंजे मिला लीजिए, हथेली पर हथेली। श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर उठाकर देखिए आसमान की ओर। कोहनियों को सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोनों हाथ कोहनियां कंधों के पास, हथेलियां धरती से लगी हुई। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास छोड़ते हुए नीचे। भुजंगासन की अगली स्थिति, हथेलियां कंधों के पास। इसके बाद शलभासन। हाथों को जंघाओं के नीचे लाके रखें। पहले एक एक पैर से करें। श्वास भरते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों को एक साथ उठा के 10 सेकंड तक होल्ड करें। फिर से एक बार। विश्राम। दायां हाथ सामने की तरफ, बायां हाथ कमर पर। श्वास को भरते हुए दायां हाथ, बायां पैर और सिर को ऊपर उठाएं। कमर दर्द के लिए उपयोगी शलभासन की अगली क्रिया। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ें, मुट्ठी बंद। कोहनियों को सीधा करते हुए ऊपर उठाएं। इसके बाद अभ्यास करेंगे धनुरासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखने पकड़ें। नाभि के आधार पर धनुषाकार रूप में शरीर को पूरा ऊपर उठाएं। विश्राम। करवट में लेटते हुए बैठ जाएंगे। बैठ कर किए जाने वाले आसनों के क्रम में सबसे पहले दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा करें। और अगला अभ्यास मंथन आसन। हाथों को आगे पीछे करें, पूरा मंथन पेट का। इसके बाद चक्की चालन आसन। दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुके, श्वास भरते हुए पीछे। 4 5 6 विपरीत दिशा में। 3 4
5, 6। पैरों को खोल लेंगे। पैरों में जितना अंतर कर सकते हैं उतना अंतर करते हुए कटी चालन में त्रिकोणासन का अभ्यास। ऑपोजिट हैंड को ऑपोजिट लेग के अंगूठे से स्पर्श करना है और पीछे वाले हाथ की तरफ देखना है। इसी स्थिति में दोनों हाथों का ग्रिप बनाएं, सिर के पीछे लाएं और दाएं और बाएं झुकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कटी चालन। बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़े, दायां हाथ पीछे लपेट लीजिए, माथे को घुटने से लगाएं और यही क्रिया दूसरी तरफ से। दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठे पकड़कर स्ट्रेच करें। सामने की ओर जितना झुक सकते हैं उतना झुकिए। सामान्य स्थिति। इसी स्थिति में दोनों हाथ में तम के पीछे, जैसे सामने झुके थे अब पीछे की ओर झुकना है। एक बार फिर से। दोनों पैरों को सामने की तरफ लाएं। जानु शिरासन। बायां पैर सीधा, दाएं तल पैर को बाईं जंघामूल से लगा दीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए बाएं राइट हैंड से लेफ्ट लेग का अंगूठा पकड़ें, दूसरा हाथ लपेट लीजिए, माथा को घुटने से लगाएं। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए दूसरी तरफ से। दोनों पैरों को सीधा करते हुए पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने। कमर दबाने नहीं करें। इसके बाद अर्ध मत्स्येंद्रासन। बाएं पैर को घुटने से मोड़ लें, दायां पैर बाएं घुटने के पास लाएं, बाएं हाथ को दाएं घुटने से लपेटते हुए पैर को पकड़ लीजिए, पीछे वाले हाथ को कमर से लपेटें, पीछे की तरफ देखें। पूरा दबाव पेट पर। डायबिटीज़ के लिए बहुत उपयोगी, प्रोस्टेट के लिए बहुत उपयोगी, पाचन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए बहुत उपयोगी। अर्ध मत्स्येंद्रासन। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए दूसरी तरफ से। गोमुख आसन। पैरों को इस तरह से मोड़ें कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। जो घुटना ऊपर से है उस तरफ का हाथ ऊपर की तरफ से पीछे ले जाएं, जो नीचे है उस तरफ का हाथ नीचे की तरफ से ले जाएं। दोनों हाथों का पीछे ग्रिप बना लीजिए, दृष्टि सामने। अस्थमा वालों के लिए बहुत उपयोगी, लंग्स में फैलाव लाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। गोमुख आसन। गाय के मुख की भांति शरीर की आकृति। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए
वज्रासन की स्थिति में सीधा बैठे, दोनों हाथ दोनों घुटनों पे, मेरुदंड बिल्कुल सीधी। अगला अभ्यास शशक आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकते हुए माथा धरती से लगाएं। एक बार फिर से। वापस दोनों घुटनों में अंतर करेंगे। शशांक आसन का अभ्यास, हथेलियां नीचे, धीरे धीरे हथेलियों को सामने को ले जाते हुए झुक जाए। श्वास भरते हुए वापस। हथेलियों को धरती से लगाते हुए अंगुलियों का रुख शरीर की तरफ करें। सिंहासन गले की नस नाड़ियों में आए हुए अवरोध को दूर करने के लिए, जो हकलाते हैं, जिन्हें खर्राटे आते हैं, उन सभी के लिए बहुत उपयोगी सिंहासन का अभ्यास। चेहरे पर ओज की प्राप्ति होती है। करने की विधि, लंबा गहरा श्वास लीजिए, श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए जीभ को पूरा बाहर निकालेंगे, आंखों को पूरा खोलेंगे और शेर की भांति दहाड़ने। घुटनों को मिलाते हुए हथेलियों का घर्षण करें। तो गरम गरम हथेलियों से गले की मालिश करते हुए मुंह में आई हुई लार को निगलने का प्रयास। अगला अभ्यास, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अर्ध उष्ट्रासन, दोनों हाथ नितंब के ऊपर, सिर को पीछे की तरफ झुकाएं। श्वास अंदर, वापस। फिर अर्ध चंद्रासन, बायां हाथ दाएं कंधे पे, दायां हाथ बाएं कंधे पे। श्वास को भरते हुए पीछे की ओर झुके। इसके बाद अगला अभ्यास पूर्ण उष्ट्रासन, दाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं पैर पे लाएं, इसी तरह से बाएं पैर पे लाएं। शरीर की आकृति अंग्रेजी के अक्षर डी की भांति खींच के रखें। विश्राम, बैठ जाएं। और आज के सत्र को हम विराम देंगे। आज सभी तरह के आसनों का अभ्यास करने का हमने प्रयास किया। आशा है आप सभी अभ्यास करके फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। मेरी प्रभु से प्रार्थना कि आपका दिन प्रसन्नता के साथ बीते। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। ओम।